UFC Freedom 250 just ended. Ilia Topuria versus Justin Gaethje, and we are going to discuss all the fight on this card. Let's discuss pehle Ilia Topuria versus Justin Gaethje. Justin Gaethje put the absolute beating on Ilia Topuria. He changed his face, and Alex Pereira Ciryl Gane, Alex Pereira को finish कर दिया Ciryl Gane ने second round में, which was very interesting. हम लोग सारे fight card के बारे में बात करेंगे. Let's talk about Ilia Topuria and Justin Gaethje a little bit, and then we'll discuss all the fight on the main card. मैं सबको बोल रहा था, Justin Gaethje is not fish out of water. Justin Gaethje thrives at dirty boxing, and that's what he did. Let's discuss all the fight on the main card first, and then we'll discuss on the main event. फर्स्ट फाइट ऑन द कार्ड, डिएगो लोपेज वर्सेस स्टीव गार्सिया. डिएगो लोपेज ने स्टीव गार्सिया को सेकंड राउंड में फिनिश कर दिया. फाइट के बारे में बात करें, डिएगो लोपेज वाज नॉट लैंडिंग रियली गुड शॉट्स. स्टीव गार्सिया डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ था, एंड ही वाज नॉट लेटिंग डिएगो लोपेज कि उसके ऊपर कोई शॉट लैंड कर पाए. एंड फर्स्ट राउंड में काफी डिस्टेंस था. गार्सिया वाज लैंडिंग जैब्स, लेग किक्स, हेड किक्स ऑन लोपेज, एंड द मोमेंट सेकंड राउंड में डिएगो लोपेज ने एडजस्ट करा, एंड इट वाज अ फिस्ट फाइट इन क्लोज रेंज. जैसे ही स्टीव गार्सिया क्लोज रेंज में आया, landed really nasty right hand, left hook down the pipe, sit him down, elbowed him and TKO'd him. Diego Lopez is one of the fighters जिसको close range में तुम fight नहीं कर सकते. He has nasty hands in the close range, same like Justin Gaethje. He's a very dirty boxer. Like dirty boxing करके Steve Garcia को finish कर दिया. And I think Diego Lopez versus, I don't know man, like who's next for Diego Lopez in the featherweight division? Lerone Murphy maybe. Lerone Murphy के साथ fight बनानी चाहिए. I think so. Moving on to the card, Bo Nickel versus Kyle Daukaus. Bo Nickel finished Kyle Daukaus in the first fucking round, and Bo Nickel beat the bricks out of Kyle Daukaus. Bo Nickel का striking मेरे को बहुत पसंद आया. Guillotine pull करा था first round में Kyle Daukaus ने, trip करा and took him down, elbow land करा. I don't know why the fuck referee was full guard में. Bo Nickel was landing good shots, good elbows, but referee ने खड़ा कर दिया. But anyway, Bo Nickel landed right hand and left hook down the pipe and sit him down, elbowed him and TKO'd him, same as what do you call it, Diego Lopez. But he was nasty. Bo Nickel का मेरे को hand काफी अच्छा लगा. He was throwing hands. He was not like he don't understand कि striking कैसे करते हैं. But Kyle Daukaus is a fucking moron. He shows that he doesn't belong in there. He was not able to do anything. I mean, like how the fuck he was, जो भी 4 मिनट भी कैसे सर्वाइव कर लिया. अगर मेरे को लगता है कि अगर रेफरी उसको वहां से नहीं निकालता था, नहीं बड़ा फिनिश बो निकल ने फिनिश कर देना था ये मोरॉन को फर्स्ट राउंड के 2 मिनट के अंदर में ही. बो निकल ने काफी अच्छा फाइट किया. टॉप 15 आई डोंट थिंक सो टॉप 15 को बो निकल हरा सकता है. लेट्स सी किसको हरा पाएगा बो निकल. मूविंग ऑन टू द कार्ड, ही वर्सेस चैंडलर. आई टोल्ड यू, बट चैंडलर का परफॉर्मेंस और बुरा है. चैंडलर शुड रिटायर. ने चैंडलर को फर्स्ट राउंड में ही फिनिश कर दिया. चैंडलर वाज जंपिंग अराउंड, हॉपिंग अराउंड, लैंडिंग नथिंग. फाइट के बारे में बात करें, इसने स्पिनिंग बैक किक लैंड करा, रेंज अच्छा मेंटेन कर रहा था. रेंज में लैंड ही नहीं कर पा रहा था माइकल चैंडलर कुछ भी. बट स्पिनिंग बैक किक लैंड, हेड किक लैंड करा, लैंडेड पार्शली, लेग वॉबल हुआ, एंड देन माइकल चैंडलर आगे की तरफ गिरता है. नास्टी हुक लैंड करता है, माइकल चैंडलर को नीचे गिराता है, एंड देन अपर कट एक लैंड करता है. माइकल चैंडलर वाज फिनिश. आई डोंट नो, ही दिस फकिंग मोरन शुड रिटायर. आई डोंट नो व्हाई ही इज फाइटिंग टिल नाउ. आई डोंट नो, 3 या 4 फाइट के लूजिंग स्ट्रीक पे है. स्ट्राइकिंग इज रियली नास्टी मैन. लाइक बहुत अग्रेसिवली नहीं जा रहा था. बॉडी शॉट, इतना अच्छा बॉडी शॉट मारा. आई रियली लव्ड इट हाउ ही वाज थ्रोइंग बॉडी शॉट्स एंड एवरीथिंग इन दैट फाइट. पेशेंट फाइटर, नॉट गोइंग फॉर अ किल शॉट, बॉडी शॉट लैंड कर रहा था. ही वाज नॉट हेड हंटिंग, एंड ही पुट माइकल चैंडलर अवे फर्स्ट राउंड में ही. मूविंग ऑन टू द कार्ड, जॉश हॉकिट वर्सेस डेरेक लुइस. जॉश हॉकिट ने फिनिश कर दिया डेरेक लुइस को. मैं पर्सनली सबसे ज्यादा हाइप इस फाइट के लिए था, बिकॉज आई थॉट डेरेक लुइस कोई what do you call it, कोई एक हैवी शॉट लैंड कर देगा. एंड जॉश हॉकिट जितना भी ट्रैश टॉक करे, ही हैज अ गुड फाइट आईक्यू. डिस्टेंस मैनेज करके रखा, राइट हैंड लैंड कर रहा था अगेन एंड अगेन सेम स्पैन पे. ठीक है, फर्स्ट राउंड में टेक डाउन करता है, एल्बो लैंड करता है. एंड आई टोल्ड यू, इन द ग्राउंड डेरेक लुइस ऐसा लगता है फिश आउट ऑफ वाटर है. दैट्स व्हाट हैपेंड. फर्स्ट राउंड में टुक हिम डाउन, ग्राउंड एंड पाउंड. फर्स्ट राउंड में जैब भी लैंड कर रहा था. सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, डेरेक लुइस थोड़ा सा प्रेशर बनाता है, जॉश हॉकिट वेट करता है. Derek Lewis अपना कार्डियो लूज करता है, and then Josh Hawkett was landing right hand, overhand right all fucking day, and then landed left hook right hand, sit him down, and ground and pound and TKO'd him. That's how I told you. I think Josh Hawkett versus Alex Pereira फाइट बनाया जा सकता है. इतना सारा ट्रैश टॉक है. आई डोंट थिंक सो Alex Pereira मूव डाउन करेगा, जो कि हम लोग आगे चल के इस वीडियो में बात करेंगे Alex Pereira के बारे में भी. मूविंग ऑन टू द कार्ड, Sean O'Malley versus Ayman Zahabi. Sean O'Malley beat Zahabi in the second round, but it was not a clinical performance. Sean O'Malley ने कितना, it was a walk-off KO. मेरे को लगा थोड़ा सा early stoppage है, but I'm not like complaining. Zahabi was out.
लाइक थोड़ा सा फाइट करने दिया जा सकता था. आई मीन लाइक मेरे को जहां तक याद है जेलन टर्नर वर्सेस मोइकानो फाइट हुआ था, वॉक ऑफ KO 300 में गया था करने, एंड देन आफ्टर दैट ही लॉस्ट टू मोइकानो इन दैट वे. बट ज़हाबी वाज नॉट डूइंग, ही वाज वेरी हेजिटेंट, काफी डिस्टेंस मैनेज करके रखा था. आई गेट फिनिशर में फाइट कर रहा था, बट स्पैमिंग लाइक रियली गुड लेग किक्स. फर्स्ट राउंड हारता है, सेकंड राउंड में बहुत अच्छा लेग किक लैंड कर रहा था, बट शॉन ओमैली ने लेफ्ट हैंड लैंड करा एंड देन राइट हैंड डाउन द पाइप, ओवरहैंड राइट, सिट हिम डाउन एंड पुट हिम अवे. आई थिंक शॉन ओमैली शुड, like he called out I guess Peter Yan, but I think he should fight someone else, man. Not what you call it, Peter Yan, because Peter Yan versus Merab fight होने वाला है, and what do you call it, and winner Song Yudong versus Umar का winner fight करेगा title shot. That's what I believe, but I think anyway Sean O'Malley will get the title shot अगर Peter Yan जीत जाता है. पर मेरा आपके against में I don't think so he will get that title shot. Moving on to the good performance by Sean O'Malley, मतलब okay, it's not a complete what do you call it, style वाला, walk off KO था, but it was not like that. Moving on to the co-main event, Alex Pereira versus Ciryl Gane. I told you guys, Alex Pereira को Ciryl Gane ने finish कर दिया round 2 में, TKO कर दिया basically. And I told you, मैंने stylistic big breakdown निकाला था, and everyone was doubting me कि oh no bro, you were doing this, you were just coping this and that, you were just a hater. What now? What you say now, bro? Tell me something. मैंने बोला just don't doubt me when I do stylistic breakdown. मैंने पहले बोला था jab is money for Ciryl Gane. एलेक्स परेरा स्लो हो जाएगा वेट गेन में, लाइटर वेट स्किल सेट नहीं मूव अप करेगा बिकॉज ही इज सो बल्ड अप 251 पाउंड में. फाइट के बारे में बात करें, सिरिल गान फर्स्ट राउंड भी जीता, लेग किक, इनसाइड लेग किक, जैब लैंड कर रहा था, बस्टेड एलेक्स परेराज नोज, एंड देन एलेक्स परेरा फर्स्ट राउंड के एंड में लैंडेड राइट हैंड जो कि हल्का सा वॉबल करता है सिरिल गान को, नॉट सिग्निफिकेंट, बट सिरिल गान वाज हैड अ रियली ग्रेट गेम प्लान, हल्का सा टेक डाउन फेंट कर रहा था, एंड एलेक्स परेरा वाज रिएक्टिंग एंड फर्स्ट राउंड में बैक कर रहा था एलेक्स परेरा को. मूविंग ऑन टू द सेकंड राउंड, एलेक्स परेरा को सेम लैंड, जैब लैंड करता है, बॉडी किक लैंड करता है, हेड किक भी लैंड करने की कोशिश करता है. एलेक्स परेरा में भी एक राइट हैंड लैंड करा एंड देन लैंडेड हेवी स्टेपिंग जैब एलेक्स परेरा पे, सिट हिम डाउन, थोड़ा सा बैक शॉट 2-3 एंड देन एल्बो साइड ऑफ द हेड पे जो कि बैक शॉट ही था. सिरिल गान इज अ चीटर, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इतना एंडिंग सीक्वेंस में कुछ मैटर नहीं करता है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. एंड देन एलेक्स परेरा खड़ा होता है एंड देन लैंडेड लेफ्ट हुक, राइट हैंड एंड टीकेओ कर दिया है. I don't know, man. Alex Pereira को नीचे जाना चाहिए कि नहीं? If he'll cut that much of weight, maybe he'll get knocked out by someone else. Maybe Magomed Ankalaev will knock him out this time, you know. And I think Ciryl Gane will fight Tom Aspinall and he'll put Aspinall to sleep, or it will be a technical fight. And पहला 2 राउंड के लिए maybe Tom Aspinall के लिए फर्स्ट राउंड में चांस है. I don't give a fucking shit कि फर्स्ट राउंड में भी चांस है कि नहीं है. कोप करने दो MMA गुरु को, माँ की चूत है बहन चोद की. ठीक है, सिरिल गान ने एलेक्स परेरा को हरा दिया और सपना गोल्ड बनने का और ट्रिपल चैंपियन बनने का तोड़ दिया. या मैन, आई एम रियली सैड फॉर एलेक्स परेरा, बट या दैट्स इट इज व्हाट इट इज, मैन. मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट, इलिया टोपुरिया गॉट डिस्ट्रॉयड बाय जस्टिन गेची एंड TKO'd in the 4th round. And I fucking told everybody Justin Gaethje has a chance. कोई मेरे पे बिलीव नहीं कर रहा था. Everybody like, oh इलिया टोपुरिया what, जो भी कर सकता है. इलिया टोपुरिया को मैंने सबको बोला था, इलिया टोपुरिया इज दैट काइंड ऑफ फाइटर जिसको who is very hittable. अगर लेटर राउंड पे जाता, मे बी समवन विल TKO हिम और डिसीजन से हार जाएगा, एंड that's what happened. I'm sorry, that's what happened. जस्टिन गेची ने एब्सोल्यूट बीट डाउन डाला इलिया टोपुरिया पे, एंड उसके फैन अभी कोप कर रहे होंगे, oh you are happy, I'm not happy, I like इलिया टोपुरिया, ठीक है थोड़ा, पर जस्टिन गेची का गेम प्लान वाज मार्वेलस. ठीक है, लोग कोप कर रहे हैं बोल के कि नो ही गॉट सोल्ड, ब्रो ये सारी चीजें ठीक है, बट जस्टिन गेची का काफी अच्छा गेम प्लान था. लैंड जैब, लो लेग किक्स, ठीक है, हेड किक्स स्पैम करने के लिए, एंड जैसे इलिया तो पूरी अपना फेंट करके क्लोज में आता है, देन सिंगल लेग ग्रैब करो, क्लिंच करो, एंड देन नीज लैंड करो एंड शॉर्ट अपर कट, डर्टी बॉक्सिंग करो. डर्टी बॉक्सिंग इज द की फैक्टर इन दिस फकिंग फाइट. एंड पहले राउंड में इलिया तो पूरा का फेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था. इन सेकंड राउंड इलिया तो पूरा शोज, आई वाज लाइव स्ट्रीमिंग दिस एंड आई वाज सेइंग गो ग्रैपल इलिया. इलिया वाज ईगो फाइटिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. And I don't understand why in the hell you were ego fighting when you can win the fight. You have a grappling credentials. You have to use it. Second round में इलिया टोपुरिया अच्छा फाइट करता है, body shots लैंड करता है, और मैं बोला था ये बात कि सेकंड राउंड में इलिया टोपुरिया is getting close to TKO जस्टिन गेची, but जस्टिन गेची ओपन नहीं होता है. ये मैंने बोला था. I told every fucking one. Justin Gaethje is a defensive fighter. वो ओपन तब होता है जब वो dirty boxing करता है, and that's what happened. Never ever fucking doubt my stylistic breakdown, please guys. That's the thing, boys. I mean like say whatever you want to, but it is what it is, man. And then body shot, Justin Gaethje knockdown होता है, and then इलिया तो पूरा उसको फुल माउंट पे लेता है, and आर्म बार लगाने की कोशिश करता है, आर्म बार नहीं होता है, देन रिवर्स ट्रायंगल लगाने की कोशिश करता है, रिवर्स ट्रायंगल नहीं लगता है. देन सेकंड राउंड इलिया तो पूरा जीत जाता है. थर्ड राउंड पे जस्टिन गेथी वाज pouring राइट हैंड, टैप राइट, लेफ्ट हुक
tap and right hand down the pipe, cracked Ilya Topuria, hurt him bad third round में, and same round he destroyed his fucking face. Fourth round में same चीज होता है. Ilya Topuria was fighting good, landing body shot and uppercuts Justin Gaethje की तरह, but लास्ट में जस्टिन गेची एक टेक डाउन भी करता है इलिया टोपुरिया पे. थिंक अबाउट व्हाट इस्लाम, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, एंड देन फाइट के बारे में बात करते हैं पहले. एंड जस्टिन गेची को ट्रिप करता है इलिया टोपुरिया शूट करता है टेक डाउन, जस्टिन गेची स्क्रॉल करता है एंड देन रिवर्स करता है पोजीशन एंड लैंडेड रियली नास्टी नी, जो कि फोर्थ राउंड एंड हो जाता है वहां पे. एंड देन डॉक्टर स्टॉपेज से ये फाइट को रोक दिया था. इट्स अ टीक्यू एंड जस्टिन गेची becomes the undisputed lightweight champion of the belt. Though back-to-back upset, Ilya Topuria and Khamzat Chimaev. Let's talk about Ilya Topuria, man. मैं इतना बोल रहा हूँ, Ilya Topuria is an ego fighter, same as Khamzat Chimaev. अगर वो गेम प्लान थोड़ा सा डिविएट करता, थोड़ा सा टेक डाउन की तरफ जाता, might be इलिया टोपुरिया के पास चांस होता. अब बहुत सारे मेरे को लोग बोलने आ जाएंगे कि ओ यू आर जस्ट अ हेटर दिस एंड दैट. ब्रो जस्ट थिंक अबाउट इट, इलिया टोपुरिया ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया वहां पे. ही वाज ईगो फाइटिंग. मैंने हमेशा बोला इलिया टोपुरिया बहुत ज्यादा हिट लेता है. अगर कोई बंदा ऐसा होता है देन डैमेज से पोर इन करेगा, देन ही विल गेट टीक्यूड. भाई तुमने फेस अगर देखा होता इलिया टोपुरिया का, ही गॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन फर्स्ट राउंड अपने आप में ही. एंड इस्लाम मुखाशेव से इलिया टोपुरिया का सपना भी टूट गया. आई मीन लाइक इस्लाम मुखाशेव वुड हैव वुब्ड इलिया टोपुरिया. जो थाई क्लिंच जस्टिन गेची लैंड कर रहा था ना थाई क्लिंच में, इस्लाम मुखाशेव वुड हैव went for knees and he would have TKO'd him second round. Second round में जो जस्टिन गेची को इस्लाम is the goat of the sport, bro. No doubt about it. Though I think Islam will lose next fight. That's my prediction against Ian Gary. But उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे. इस वीडियो में बात करते हैं जस्ट इलिया टोपुरिया के बारे में. इलिया टोपुरिया is overrated, was overrated, and I told you boys again and again. और इलिया टोपुरिया के फैन मेरे को बोले हैं कि oh you are just a hater of इलिया टोपुरिया. Bro, be a good. I have really good eyes. मैं देख पाता हूँ कि फाइटर कैसे फाइट कर रहा है. boys, it's not like I'm just a hater of इलिया टोपुरिया. I like इलिया टोपुरिया. And जस्टिन गेची ने like बहुत अच्छा गेम प्लान रखा, अपने गेम प्लान पे स्टिक रहा, क्लोज रेंज में टेक डाउन के लिए और क्लिंच के लिए. एंड देन जैब वाज मनी. ही वाज लैंडिंग स्टेपिंग जैब ऑन इलिया टोपुरिया एंड बस्टेड हिज फेस अप बहुत खतरनाक तरीके से. आई रियली लव द परफॉर्मेंस ऑफ जस्टिन गेची. इट वाज नॉट अ fake fight, it was a Justin Gaethje masterclass. What do you guys really think? मेरे को कमेंट करके बताना. That's it for this video. UFC Freedom 250 खत्म हो गया है. And if you like MMA India, subscribe.